साथियों नमस्कार, मैं प्रयाग न्यूज़ के लिए सूरज कुकरेती और आज मैं अपने दर्शकों को ऐसे शब्द से रूबरू करा रहा हूँ। अगर हम बात भाई हरीश खरकवाल की करें तो एक साधारण और कोई भी आम आदमी भी उनसे मिलकर के अपना कोई भी काम करवा सकता है और बेहद मिलनसार और हर समय हाथ जोड़ करके जो अपने कार्यकर्ताओं, अपने वार्ड के लोगों और अपने मिलने जुलने वाले सभी लोगों के साथ एक व्यवहारिकता जो उनकी है वो अपने आप में बेमिसाल है। और हम हरीश खरकवाल जी से आज रूबरू हो रहे हैं कुछ खास मुद्दों पर। हरीश खरकवाल जी 3 बार पार्षद रहे हैं, सभासद रहे हैं नगर पालिका कोटद्वार में, जिला योजना में एक अच्छे पद पर रहे हैं और अपने वार्ड में जहाँ भी उन्होंने नगर पालिका में चुनाव लड़ा, वार्ड में 100% लोग उनके कार्य से, व्यवहार से हमेशा खुश रहे हैं और उनके साथ जुड़ करके उन्होंने उनका साथ दिया है। तो हम सीधे आज पहले हरीश भाई से मिलते हैं। हरीश भाई खरकवाल जी, आपका प्रयाग न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद कुकरेती जी। खरकवाल जी, थोड़ा हम जानना चाहते हैं कि आपका राजनीतिक सफ़र कहाँ से शुरू हुआ? आपने पीजी कॉलेज कोटद्वार में पढ़ाई करी है। थोड़ा हम आपके छात्र जीवन से और अब तक के सफ़र में कुछ खास जानकारी लेना चाहते हैं। जी कुकरेती जी, हाँ, छात्र राजनीति वो मेरा भाग्य उस समय साथ नहीं दिया। 3 साल के लिए महाविद्यालय के अध्यक्ष संगठन के पदों पे रोक लग गई थी। बाकी वहाँ तो मेरा कोई राजनीतिक कैरियर नहीं रहा, लेकिन नगर पालिका में मैं 1997 से लगातार 3 बार निर्वाचित हुआ। इस बीच में मैं मेरे बड़े भाई पूरन सिंह रावत के कार्यकाल में 2 बार वाइस चेयरमैन रहा और फिर उसके बाद भाई विजय नारायण सिंह के कार्यकाल में और मैडम नैनवाल, शशि नैनवाल जी के कार्यकाल में भी मैं सभासद रहा लगातार 3 बार। और बाकी जनता ने मुझे काफ़ी प्यार दिया, स्नेह दिया। एक बार मैं पार्षद का चुनाव कुछ ही वोटों से हार गया था। बाकी ठीक है, जनता का प्यार मिलता रहता है, बीच में आते रहते हैं। बाकी जनादेश आप भी आ रहे थे, आपकी पत्नी आ रही थी? जी जी, आपने तो महिला सीट थी 2017 में महिला सीट थी। मैंने अपनी वाइफ को चुनाव लड़वाया, कम वोटों से आ गई। 21 वोटों से, मात्र 21 वोटों से आ गई। तो आपने भाजपा कब ज्वाइन करी? भाजपा मैंने 1997 में जब पहली बार सभासद बना तो 1997 में माननीय डॉक्टर रमेश पोखरियाल संघ के नेतृत्व में हमारा सभासदों के साथ ज्वाइन, क्योंकि कई पूर्व सभासद जिनका देहांत भी हुआ है। 97 में मैंने आपको भाजपा क्यों अच्छी लगी? क्योंकि पहले मुझे ध्यान है कि आप बहुत पहले कांग्रेस से भी जुड़े थे, क्योंकि आपके बड़े भाई जो थे वो ब्लॉक प्रमुख रह चुके हैं हरीश खरकवाल जी। तो भाजपा में ऐसा क्या लगा आपको कि जो आपने भाजपा ज्वाइन करी है और क्या बेहतर आप आज भाजपा में देखते हैं? भाजपा की नीतियाँ, उनका संगठन, कार्य करने की शैली, एक सिस्टमिक वे में वो चलते हैं। लगता है कि कोई पार्टी चल रही है। रही पूर्व की बात, तो पूर्व में मैं पद पे रहा, लेकिन अब समय के साथ हम भी बदल गए। हमने 97 में भाजपा ज्वाइन कर ली थी। आपके बड़े भाई की सुना है? वो मुझसे 2 साल पहले चले गए थे भाजपा में। जी, थोड़ा मैं जानना चाहूँगा खरकवाल जी, आज नरेंद्र मोदी 2014 में प्रधानमंत्री बने और इस समय एक बड़ा जो है देश के अंदर जश्न का माहौल है कि पंडित नेहरू के बाद ऐसा कोई पहला प्रधानमंत्री देश में सत्तासीन हुआ है जिन्होंने नेहरू जी का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया है और सबसे बड़े समय तक प्रधानमंत्री रहने का उन्हें अवसर मिला है और अभी वर्तमान मैं तो यही कहूँगा, माननीय नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री, प्रधान सेवक के रूप में जो कार्य कर रहे हैं, ये 12 साल बेमिसाल अगर कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है। और देश बहुत आगे निरंतर प्रगति के पथ पर बढ़ा जा रहा है। देश की
दशा और दिशा मुझे लगता है बहुत अविरल गति से और बहुत अच्छे तरीके से चल रही है। देश में सुकून का माहौल है, देश प्रगति खूब कर रहा है। हमारी चतुर्भुज ये रोड़ों का जो जाल है आप देख रहे होंगे, रोड़ों का जाल निरंतर बढ़ रहा है। किसी भी देश की प्रगति आर्थिकी देखनी हो तो उसमें मैं मानता हूँ कि हमारे रोड से रिलेटेड सड़कों का जाल जो निरंतर बढ़ रहा है, ये भी महत्वपूर्ण योगदान है। देश की प्रगति को ये चीज़ें दर्शाती हैं कि देश वास्तव में प्रगति कर रहा है। सड़क ही नहीं, पूरे देश के अंदर एयरपोर्ट बन रहे हैं, सड़कों का जाल बिछ रहा है। भारत एक आर्थिक स्थिति पर अच्छी स्थिति में है, 5वें स्थान पे मेडिकल एम्स खुल रहे हैं, निरंतर बढ़ रहा है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि माननीय मोदी जी के नेतृत्व में देश बहुत ही अच्छे तरीके से विकास की पटरी पर चल रहा है, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो मैं कृपा जी थोड़ा सा राज्य के मुद्दे पर आना चाहता हूँ। हमारे वर्तमान में एक महिला स्पीकर राज्य को पहले मिली है जो स्वर्गीय मुख्यमंत्री मोदी जी की पुत्री है, और उनके कार्यकाल को आप कोटद्वार में एक विधायक के रूप में पहली बार निश्चित रूप से माननीय विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी जी के नेतृत्व में विकास कार्य हो रहे हैं। आप देख लीजिए, रेलवे स्टेशन पे प्रगति से काम है, रोडवेज बस अड्डे पे काम है, सड़कों का बहुत बढ़िया डामरीकरण और बहुत अच्छी स्थिति में दिख रही है। जहाँ भी घूम रहे हैं विधानसभा के अंदर निरंतर कार्य, अपना स्कूल के सैन्य स्कूल सेंट्रल स्कूल मिला है, ये भी हमारे लिए कोटद्वार विधानसभा के लिए एक अच्छी सौगात है। और नदी नालों पे जहाँ पे भी कटाव हो रहे हैं बहुत अच्छे काम हो रहे हैं। सुरक्षा दीवारों का बहुत बड़े स्तर पे काम हो रहा है। वो नदी में 2 साल पहले बाढ़ आ रही थी, कई बार आ भी जा रही है, रुक जा रही है, जो भी है, लेकिन उनपे भी एक लोगों की सुरक्षा की दृष्टि से पुलों का निर्माण भी हो ही रहे हैं। अभी जो पोलो चौड़ में जो पुल जोड़ने की बात हुई उसमें भी शायद उसका भी सर्वे हो गया, जी हो गया, बिल्कुल निश्चित रूप से बहुत जल्दी होगी, कार्य शुरू होगा। अकबर जी, हम चलते हैं माननीय सांसद परिवार अनिल बबलू जी। और अनिल बबलू जी एक युवा सांसद हैं और काफ़ी उनकी केंद्र सरकार में बहुत अच्छी उनकी पकड़ है, और वर्तमान में प्रधानमंत्री और गृहमंत्री जी उनकी किस्म से खास मित्रों में हैं। तो आपको क्या लगता है कि बबलू साहब ने जो कोटद्वार में झंडा चौक में अपने भाषण के दौरान एक वादा किया था कि करुणाश्रम का विकास अयोध्या की तर्ज पर होगा, इसको लेकर आप क्या करेंगे? निश्चित रूप से माननीय सांसद जी ने अगर कहा है तो इस पर काम करेंगे। थोड़ा काम करने के लिए एक DPR तैयार होती होगी, सब कुछ उसके पहले एक रिवीजन होता होगा। सर्वे करवा चुके हैं, उसका पुरातत्व विभाग का व्यवसाय का सर्वे हो चुका है, उसमें शायद ज़मीन वगैरह कुछ उसमें फॉरेस्ट से ट्रांसफर करनी होगी, क्योंकि अयोध्या की तर्ज का मतलब है कि बहुत बड़े स्तर पर करुणाश्रम का विकास उसकी बहुत बड़ी योजना है। ये तो मानना ही पड़ेगा कि थोड़ा समय तो लगेगा, लेकिन हमें पूर्ण विश्वास है माननीय सांसद जी पे कि जब उसने कहा है तो वो निश्चित रूप से करेंगे। उसका समय तो लगता है। अंतिम आपके साथ में मेरी वार्ता यही है, अंतिम सवाल में समझ कि 2027 में उत्तराखंड में आप भाजपा को किस रूप में देखते हैं, और क्या तीसरी बार भाजपा उत्तराखंड में सरकार बनाएगी? क्योंकि आपका भी एक लंबा राजनीतिक अनुभव है और 97 से आप भाजपा से जुड़े हुए हैं, क्या कहना चाहिए आने वाले 27 में जो उत्तराखंड का जो भाजपा की सरकार बनेगी? निश्चित 100%। ये थे हमारे साथ में हरीश खरपाल जी, जो 1997 से भाजपा के एक समर्पित कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी में रहे हैं, लेकिन अपनी शालीनता सादगी के लिए जाने जाते हैं। इसी के साथ फिर हम अगली बार और नए ऐसे साथियों से अपने दर्शकों को रूबरू कराएंगे। धन्यवाद हरीश भाई, आपने अपना वक्त दिया। धन्यवाद।